ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सब पुरुषोत्तम मास महात्म का 21वां अध्याय सुनेंगे। अब पुरुषोत्तम मास के पावन व्रत, उसके नियम, भजन आचरण की दिव्य कथा श्रद्धा पूर्वक सुनिए। नैमिषारण्य में एक समय अनेक ऋषि मुनि धर्म सभा में विराजमान थे। वहां भगवान की कथा, भजन और धर्म के रहस्यों पर विचार हो रहा था। उसी समय धर्मात्मा राजा दृढ़धनवा ने महर्षि वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम करके अत्यंत विनम्रता से कहा, हे मुनिवर, संसार में अनेक व्रत, तप, यज्ञ और दान बताए गए हैं, किंतु पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सबसे अधिक क्यों कहा गया है? इस मास में कौन कौन से नियम रखने चाहिए, किस प्रकार का भोजन करना चाहिए और कौन से भजन और साधना करनी चाहिए, किस प्रकार भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है, कृपा करके विस्तार से कहिए। राजा के मधुर वचन सुनकर महर्षि वाल्मीकि प्रसन्न हुए और बोले, हे राजन, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। पुरुषोत्तम मास स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना गया है। यह मास समस्त महीनों में श्रेष्ठ, पवित्र और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस मास में जो मनुष्य श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक व्रत करता है, वह अनेक जन्मों के पापों से मुक्त होकर श्री हरि के धाम को प्राप्त करता है। हे राजन, इस मास में मनुष्य को अपने शरीर, वाणी और मन तीनों को पवित्र रखना चाहिए। केवल बाहरी व्रत ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अंतःकरण की शुद्धि भी आवश्यक है। भगवान भाव के भूखे हैं। जो व्यक्ति प्रेम से हरि नाम का स्मरण करता है, भगवान उसके हृदय में स्वयं निवास करते हैं। फिर महर्षि बोले, पुरुषोत्तम मास में सात्विक आहार का विशेष महत्व है। गेहूं, चावल, मूंग, तिल, मिश्री, दूध, दही, घी, मक्खन, केला, आम, कटहल, सेंधा नमक, आलू, अरबी, पालक, बथुआ, अदरक, नींबू तथा ऋतु के पवित्र फल और कंदमूल ग्रहण करने चाहिए। बिना तेल का पवित्र भोजन हविष्य अन्न कहलाता है। ग्रहण करने से मन और बुद्धि निर्मल होती है। जो भोजन क्रोध, द्वेष या अपवित्र भाव से बनाया गया हो, उसे त्याग देना चाहिए। बासी भोजन, तामसिक पदार्थ, मदिरा, मांस, अंडा, लहसुन, प्याज, बैगन, मूली, गाजर और हिंसा से प्राप्त अन्न व्रती मनुष्य के लिए निषिद्ध है। हे नृप श्रेष्ठ, इस माह में केवल भोजन का ही नहीं, विचारों का भी संयम आवश्यक है। जो मनुष्य दूसरों की निंदा करता है, गुरु का अपमान करता है, गौ, ब्राह्मण, वेद और संतों की अवहेलना करता है, उसका व्रत निष्फल हो जाता है। इसलिए इस मास में सत्य बोलना, दया रखना, क्रोध का त्याग करना और सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि आगे कहने लगे, जो मनुष्य इस मास में भूमि पर शयन करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, प्रातः काल स्नान करके भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता है और हरि नाम का जप करता है, उसके जीवन के समस्त दुख दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति 1,00,000 तुलसी दल से शालिग्राम भगवान का पूजन करता है, उसे अनंत पुण्य प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भगवत गीता, विष्णु सहस्त्र नाम और हरि कथा का श्रवण अत्यंत शुभ माना गया है। जो भक्त गीता का एक अध्याय भी श्रद्धा से पढ़ता है या सुनता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर महर्षि कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग का अद्भुत महात्म्य सुनाता हूँ।
इसे सुनने मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम को प्राप्त होता है। भगवान शंकर ने यह कथा माता पार्वती को सुनाई थी। प्राचीन काल में प्रणिता नदी के तट पर मेघनगर नाम का एक अत्यंत समृद्ध नगर था। वहाँ ऊंचे ऊंचे महल, विशाल द्वार, सुंदर बाग बगीचे और धर्मशालाएं थी। नगर के मध्य में भगवान वामन का दिव्य मंदिर था। भगवान का वह स्वरूप अत्यंत मनोहर था। उनका शरीर मेघ के समान श्यामल था। पीतांबर बिजली के समान चमक रहा था। वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह शोभा दे रहा था। वनमाला उनकी छाती पर लहरा रही थी। उनके नेत्र पूर्ण खिले कमल के समान सुंदर थे। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते थे। उसी नगर में सुंदर नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वे वेदों के ज्ञाता, जितेंद्रिय, शांत, दयालु और भगवान वासुदेव के अनन्य भक्त थे। वे प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करके भगवान की पूजा करते और भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करते थे। गीता के उस दिव्य अध्याय के प्रभाव से उनके भीतर अद्भुत तेज उत्पन्न हो गया। उनका मन संसार से विरक्त होकर सदैव भगवान के ध्यान में लीन रहता था। नगर के लोग उनका अत्यंत सम्मान करते थे। एक समय बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हुए। तब सुनंद ब्राह्मण ने गोदावरी आदि तीर्थों की यात्रा करने का विचार किया। वे अनेक तीर्थों में स्नान और पूजा करते हुए एक गांव में पहुँचे। रात्रि होने के कारण उन्होंने वहां विश्राम करने के लिए स्थान मांगा, किंतु गांव के लोगों ने उन्हें किसी घर में स्थान नहीं दिया। अंत में गांव के मुखिया ने एक पुरानी धर्मशाला दिखाकर कहा, हे ब्राह्मण देव, आज रात्रि आप इसी धर्मशाला में विश्राम कीजिए। सुनंद अपने साथियों सहित वहां ठहर गए। रात्रि बीत गई। प्रातः काल जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि वे अकेले धर्मशाला के बाहर पड़े हैं। उनके साथी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उसी समय गांव का मुखिया वहां आया। उसने आश्चर्य से कहा, हे विप्रश्रेष्ठ, आप धन्य हैं। इस धर्मशाला में जो भी रात्रि बिताता है उसे एक भयंकर राक्षस खा जाता है, किंतु आपको उसने स्पर्श तक नहीं किया। अवश्य ही आपके पास कोई महान दिव्य शक्ति है। इतना कहकर वह रोने लगा और बोला, हे मुनिवर, कल रात मेरा पुत्र भी उस राक्षस का शिकार हो गया। कृपा करके उसका उद्धार कीजिए। सुनंद ब्राह्मण ने शांत स्वर में पूछा, यह राक्षस कौन है और उसका उद्धार कैसे हो सकता है? ग्राम प्रधान बोला, हे ब्राह्मण देव, वह राक्षस पहले एक किसान था। एक बार उसने अपने सामने एक निर्दोष मनुष्य को गिद्ध द्वारा मारते देखा, किंतु उसकी रक्षा नहीं की। अब एक तपस्वी ब्राह्मण ने क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया। जो समर्थ होकर भी प्राणियों की रक्षा नहीं करता, वह राक्षस योनि को प्राप्त होता है। उसी श्राप के कारण वह नरभक्षी राक्षस बना। किंतु तपस्वी ने दया करके यह भी कहा था कि जब कोई भक्त गीता के 11वें अध्याय का पाठ करके अभिमंत्रित जल उसके ऊपर डालेगा, तब उसे मुक्ति मिलेगी। यह सुनकर सुनंद ब्राह्मण का हृदय करुणा से भर उठा। वे ग्राम प्रधान के साथ उस राक्षस के पास पहुँचे। राक्षस अत्यंत भयानक था। उसकी आंखें अग्नि के समान जल रही थी, दांत पर्वत के समान विशाल थे और उसका स्वर गर्जना के समान भयंकर था। किंतु जैसे ही उसने सुनंद ब्राह्मण को देखा, उसका क्रोध शांत हो गया। तब सुनंद ब्राह्मण ने श्रद्धा और भक्ति से गीता के 11वें अध्याय का पाठ आरंभ किया। वातावरण दिव्य हो उठा। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो स्वयं देवता वहां उपस्थित हों।
पाठ समाप्त होने पर उन्होंने जल को मंत्रों से अभिमंत्रित किया और राक्षस के ऊपर छिड़क दिया। क्षण भर में अद्भुत चमत्कार हुआ। राक्षस का भयंकर शरीर नष्ट हो गया और वह दिव्य चतुर्भुज रूप धारण करके आकाश में खड़ा हो गया। उसके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्य सुशोभित हो रहे थे। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। इतना ही नहीं, जिन जिन यात्रियों को उसने खाया था वे सभी भी दिव्य स्वरूप धारण करके विमानों पर बैठ गए। ग्राम प्रधान का पुत्र भी उनमें था। उसने अपने पिता से कहा, हे पिता, यह सब गीता के 11वें अध्याय का प्रभाव है। अब मैं भगवान विष्णु के परम धाम को जा रहा हूँ। आप भी हरि नाम का जप कीजिए, गीता का पाठ कीजिए और संतों की सेवा कीजिए। यही मनुष्य जीवन का सच्चा कल्याण है। इतना कहकर वे सभी दिव्य विमान में बैठकर विष्णु धाम को चले गए। उस घटना के बाद ग्राम प्रधान ने भी श्रद्धा पूर्वक भगवत गीता का नित्य पाठ आरंभ कर दिया। धीरे धीरे उसका मन संसार से हटकर भगवान में लग गया। अंत में उसे भी श्री हरि का धाम प्राप्त हुआ। भगवान महादेव ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, गीता के 11वें अध्याय का महात्म्य अनंत है। इसका श्रवण, पाठ और चिंतन करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। शरीर रूपी समुद्र में डूबते हुए जीवों के लिए यह अध्याय अमृत के समान है। जो भक्त पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से इस कथा को सुनता या सुनाता है, उसके जीवन में सुख, शांति और भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। उसके घर में दरिद्रता, रोग और भय प्रवेश नहीं करते। अंत में भगवान स्वयं उसका हाथ पकड़कर उसे अपने परम धाम ले जाते हैं। हरि नाम ही जीवन का आधार है। भक्ति ही मनुष्य का सच्चा धन है और श्री कृष्ण ही समस्त संसार के पालनहार हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अब सुनिए तुलसी माता की एक ऐसी चमत्कारी कथा जो हमें सच्ची भक्ति, विश्वास और सेवा का महत्व बताती है। कहते हैं कि जो भक्त श्रद्धा से इस कथा का श्रवण करता है, उसके घर में सुख, समृद्धि, शांति और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक वृद्ध महिला रहती थी। वह बहुत गरीब थी, लेकिन भगवान विष्णु और तुलसी माता की अनन्य भक्त थी। उनके पास धन नहीं था, अच्छे वस्त्र नहीं थे और न ही कोई सहारा था। उसका छोटा सा मिट्टी का घर था, जिसके आंगन में तुलसी माता का एक सुंदर पौधा लगा हुआ था। वृद्धा प्रतिदिन सुबह जल्दी उठती, स्नान करती और तुलसी माता को जल अर्पित करके दीप जलाती। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करती, हे तुलसी माता, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरी भक्ति स्वीकार कर लीजिए। वह रोज तुलसी माता की 7 परिक्रमा करती और भगवान विष्णु का नाम जपते हुए दिन बिताती। एक दिन नगर के राजा ने घोषणा करवाई कि अगले दिन राजमहल में विशाल यज्ञ और भंडारे का आयोजन होगा। पूरे नगर को निमंत्रण दिया गया। वृद्धा ने सोचा, काश मैं भी भगवान को कुछ अर्पित कर पाती, लेकिन मेरे पास तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। उस रात वह बहुत दुखी होकर तुलसी माता के सामने बैठ गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हे माता, मैं निर्धन अवश्य हूँ, लेकिन मेरे मन में भगवान के लिए सच्चा प्रेम है। इतना कहकर वह वहीं सो गई। रात में तुलसी माता ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। माता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी,
कल सुबह मेरे नीचे की मिट्टी में तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा मिलेगी, उसे लेकर भगवान के लिए भोग बना देना। सुबह होते ही वृद्धा ने वैसा ही किया। तुलसी माता के पास मिट्टी हटाते ही उसे सचमुच एक चमकती हुई स्वर्ण मुद्रा दिखाई दी। वृद्धा के खुशी का ठिकाना न रहा। उसने उस मुद्रा से थोड़ा आटा, घी और गुड़ खरीदा और प्रेम से भगवान के लिए प्रसाद बनाया। जब वह राजमहल पहुंची तब वहां बड़े बड़े धनी लोग सोने चांदी के थालों में भोग लेकर आए थे। वृद्धा संकोच में एक कोने में खड़ी हो गईं। तभी अचानक यज्ञ की अग्नि शांत हो गई। अनेक प्रयासों के बाद भी अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। सभी पंडित और विद्वान आश्चर्यचकित थे। उसी समय आकाशवाणी हुई, जब तक सच्चे प्रेम और भक्ति से लाया गया भोग भगवान को अर्पित नहीं होगा, तब तक यह यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। राजा ने पूरे सभा में पूछा, क्या यहाँ कोई ऐसा भक्त है जो सच्चे प्रेम से भगवान के लिए कुछ लाया हो? तब वृद्धा डरते डरते आगे आई और उसने अपना छोटा सा प्रसाद भगवान को अर्पित कर दिया। जैसे ही भगवान को वह भोग लगाया गया, यज्ञ की अग्नि स्वयं प्रज्वलित हो उठी। पूरा राजमहल दिव्य प्रकाश से भर गया। उसी क्षण भगवान विष्णु और तुलसी माता वहां प्रकट हुए। भगवान बोले, हमें धन का नहीं, भक्त के प्रेम और श्रद्धा का भूख है। इस वृद्धा की सच्ची भक्ति ने हमें प्रसन्न कर दिया। राजा सहित सभी लोगों ने वृद्धा को प्रणाम किया। भगवान ने आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। धीरे धीरे वृद्धा का जीवन सुख और समृद्धि से भर गया, लेकिन उसने कभी अपनी भक्ति और विनम्रता नहीं छोड़ी। प्रिय भक्तों, भगवान को सच्चा प्रेम और श्रद्धा सबसे प्रिय है। तुलसी माता की पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। भक्ति दिखावा की नहीं, बल्कि सच्चा भाव महत्वपूर्ण होता है। भगवान कभी अपने सच्चे भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय।